Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 8th chapter, page number 138, question number 8. Weigh the things using the metal weights given below. Metal weights can be used more than one time. Weigh the things using the metal weights given below. Metal weights can be used more than one time. यहाँ पे जो चीज़ दिया गया वो चीज़ को मेटल वेट यूज़ करके वजन करना होगा और यहाँ पे जो मेटल वेट दिया गया वो मेटल वेट को एक से आप ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले रीड करते यहाँ पे कौन सा मेटल वेट दिया गया, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो कितना मेटल वेट्स दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 मेटल्स वेट दिया गया। तो 1 मेटल वेट्स का वजन कितना है, 10 kg, और एक का 5 kg, और 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम। बाद में ये टेबल में क्या दिया गया वो पहले रीड करते हैं। आइटम्स 50 kg राइस, 800 ग्राम शुगर, 9 kg ग्राउंड नट्स, 22 kg पल्सेस, व्हिच वेट्स। तो आपको कौन सा मेटल वेट यूज़ करके आपको ये जो चीज़ को वजन करेंगे। देन आइटम्स 10 kg 900 ग्राम व्हीट, हाफ kg ओनियंस, 3 kg 700 ग्राम पोटैटोस, 400 ग्राम आलमंड्स। सो व्हिच वेट्स। तो ये जो आइटम्स है ये आइटम्स को कौन सा मेटल वेट यूज़ करके आपको वजन करेंगे। तो फर्स्ट आइटम 50 kg राइस। तो 50 kg राइस को आप वजन करने के लिए कौन सा मेटल वेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितना है 50 kg, तो हम कौन सा मेटल वेट यूज़ करेंगे। तो मैंने लिया 10 kg, 10 kg, वन टाइम, बाद में फिर लिया 10 kg, फिर 10 kg, फिर 10 kg, फिर 10 kg। तो 50 kg राइस को वजन करने के लिए मैंने 10 kg मेटल वेट्स को कितने टाइम लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिया। सो 5 टाइम्स 10 kg, 5 टाइम्स 10 kg। तो आप इसको आर कीजिए, मैंने 5 टाइम्स 10 kg लिया, 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, तो 50 kg। तो 50 kg राइस को वजन करने के लिए मैंने 10 kg मेटल वेट्स कितने बार यूज़ किया, 10 kg मेटल वेट्स को कितने बार लिया, 5 टाइम्स। देन सेकेंड आइटम 800 ग्राम शुगर, 800 ग्राम शुगर। तो 800 ग्राम शुगर को वजन करने के लिए यहाँ पे कौन सा मेटल वेट यूज़ करेंगे। तो मैंने लिया 500 ग्राम, देन 200 ग्राम, देन 100 ग्राम। 800 ग्राम शुगर को वजन करने के लिए मैंने 3 मेटल वेट्स लिया। तो कौन सा है, 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो अभी तीनों मेटल वेट्स का अभी क्या करें, हम ऐड करें, 500 + 200, 500 + 200 700, 700 + 100 800। तो फिर 800 ग्राम शुगर को वजन करने के लिए मैंने 3 मेटल्स वेट यूज़ किया, 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम, सभी को 1 टाइम। देन आइटम्स 9 kg ग्राउंड नट्स, 9 kg ग्राउंड नट्स। तो 9 kg ग्राउंड नट्स को
वजन करने के लिए कौन सा मेटल यूज़ करें। तो मैंने लिया 5 kg मेटल, 5 kg मेटल, देन 2 kg, देन 2 kg। तब देखिए ये 9 kg ग्राउंड नट को वजन करने के लिए मैंने 2 मेटल्स यूज़ किया। 5 kg का मेटल 1 टाइम और 2 kg का मेटल को 2 टाइम्स लिया। तो अभी देखिए ऐड करते हैं, 5 kg प्लस 2 kg, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 kg। तो फिर 9 kg ग्राउंड नट को वजन करने के लिए मैंने 5 kg वेट का मेटल को 1 टाइम और 2 kg मेटल को 2 टाइम्स लिया। देन आइटम्स 4, 22 kg पल्सेस। 22 kg पल्सेस को वजन करने के लिए आपको कौन सा वेट लेना होगा, कौन सा मेटल वेट लेंगे। (22 kg pulses). So 10 kg metal weight and another 10 kg metal weight, 2 times 10 kg metal weight, then 2 kg. So 22 kg pulses को वजन करने के लिए मैंने 10 kg मेटल वेट्स को 2 बार लिया और एक बार 2 kg मेटल वेट्स लिया। तो अभी देखिए याद करते ये सही कि नहीं। 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 2 22। तो 22 kg पल्सेस वजन करने के लिए मैंने 10 kg का मेटल वेट्स दोबारा और 2 kg का मेटल वेट्स को एक बार लेके मैंने वजन किया। Then next come to the items 5. 10 kg 900 ग्राम wheat। 10 kg 900 ग्राम wheat को वजन करने के लिए मुझे कौन सा मेटल वेट्स लेना होगा। सो 10 kg 10 kg, then 500 ग्राम, then 200 ग्राम, again 200 ग्राम। तो देखिए 10 kg प्लस 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 200 ग्राम। 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम दैट इज इक्वल टू 700 ग्राम। 700 ग्राम प्लस 200 ग्राम दैट इज इक्वल टू 900 ग्राम। सो 10 kg 900 ग्राम। तो फिर 10 kg 900 ग्राम व्हीट को वजन करने के लिए मैंने 1 टाइम 10 kg मेटल वेट लिया और 500 ग्राम 1 टाइम मेटल वेट लिया और 200 ग्राम मेटल वेट को दोबारा लिया। देन 6 आइटम। हाफ के जी ओनियन, हाफ के जी ओनियन, तो हाफ के जी का मतलब 500 ग्राम। तो 500 ग्राम ओनियन को वजन करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा मेटल वेट यूज़ करना होगा, दैट इज 500 ग्राम मेटल वेट। 500 ग्राम मेटल वेट ओनली 1 टाइम। देन 3 kg 700 ग्राम पोटैटोज। 3 kg 700 ग्राम पोटैटोज। तो 3 kg 700 ग्राम पोटैटोज को वजन करने के लिए मुझे कौन सा मेटल वेट यूज करना होगा। सो 2 kg 1 kg 500 ग्राम देन 200 ग्राम।
तो अभी सभी को ऐड कीजिए जो वेट्स मैंने लिया। 2 kg प्लस 1 kg दैट इज इक्वल टू 3 kg। 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 500 प्लस 200 दैट इज इक्वल 700 ग्राम। तो कितना हो गया टोटल? 3 kg 700 ग्राम। तो 3 kg 700 ग्राम पोटैटो को वजन करने के लिए मैंने 2 kg मेटल वेट्स को 1 बार यूज़ किया, 1 kg मेटल वेट्स को 1 बार, और 500 ग्राम और 200 ग्राम मेटल को 1 बार यूज़ किया। मतलब 2 kg 1 kg 500 ग्राम और 200 ग्राम मेटल वेट को 1 टाइम यूज़ किया। देन 8 400 ग्राम आलमंड, 400 ग्राम आलमंड को वजन करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा मेटल यूज़ करना होगा? 200 ग्राम, देन 200 ग्राम, 200 प्लस 200 दैट इक्वल टू 400 ग्राम। तो फिर 400 ग्राम आलमंड को वजन करने के लिए मैंने 200 ग्राम मेटल वेट को 2 टाइम्स लिया, 2 बार लिया। Then next come to the question number 9. Norman weighed 3 kg at birth, so 6 kg sweets were distributed. Based on this detail, how much sweet will be distributed at his present age of 8 years? Complete the details given below. Norman weighed 3 kg at birth. तो नॉर्मन बार्थ टाइम में कितना केजी था? 3 केजी था। सो 6 kg स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर नॉर्मन ने बार्थ टाइम में 3 kg था, तो इसीलिए वो टाइम में 6 kg स्वीट बांटा गया था, 6 kg स्वीट्स बांटा गया था। बेस्ड ऑन दिस डिटेल, तो उसके आधार पर हाउ मच स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट हिज प्रेजेंट एज ऑफ 8 ईयर्स। तो अभी नॉर्मन का एज कितना है? 8 ईयर्स। तो फिर कितना स्वीट बांटा जाएगा? कंप्लीट द डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया उसको कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले ये टेबल में जो दिया गया उसको रीड करते हैं। एज ऑफ नॉर्मन, weight of Norman, distributed of sweets in kg. At birth 3 kg, 3 plus 3 that is called 6 kg. 1 year old 8 kg, 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old, 6 years old, 7 years old and 8 years old. तो अभी यहाँ पे देखिए, एज ऑफ नॉर्मन, वेट ऑफ नॉर्मन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ स्वीट्स इन केजी। सो एट बार्थ टाइम में नॉर्मन का वेट कितना था? 3 kg। तो फिर स्वीट्स कितना बांटा गया था? 3 plus 3 दैट इज इक्वल टू 6 kg। तो जब नॉर्मन का वेट 3 kg था, कितना स्वीट्स बांटा गया था? 6 kg। तो यहाँ पे देखिए, जब 1 year old, जब नॉर्मन को 1 year old हुआ तो उसका वजन कितना था? 8 kg। तो फिर कितना स्वीट्स बांटा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, जब 3 kg था कितना स्वीट्स बांटा गया था? 6 kg। तो मतलब 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना मीन्स 3 plus 3 दैट इज इक्वल 6, अदरवाइज 3 2 जार 6। तो जब नॉर्मन को 1 year old है तो उसका वजन कितना है? 8 kg। तो फिर कितना स्वीट्स बांटा जाएगा? 8 का 2 गुना, 8 plus 8 दैट इज इक्वल टू 16 kg। तो यहीं पे लिखिए 8 plus 8 दैट इज इक्वल टू 16 kg। देन तो यहाँ पे देखिए 2 years old, तो 2 years old में तो नॉर्मन का वेट कितना था यहाँ पे दिया गया नहीं, लेकिन मिठाई कितना बांटा हुआ? 22 kg। दैट मीन्स 11 plus 11 दैट इज इक्वल टू 22 kg। तो मतलब 22 का आधा जो क्या है? 11।
तो फिर जो 2 ईयर्स ओल्ड था तो नमन का वेट कितना होगा 11 ईयर्स, सर वेट होगा 11 केजी, क्योंकि यहाँ पे 22 केजी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब जितना स्वीट्स है उसका आधा क्या है, आधा क्या होता है वो नमन का वेट। तो 22 का आधा क्या है 11, तो फिर तो 2 ईयर्स ओल्ड जब नमन को 2 साल था उसका वजन कितना था 11 केजी। देन 3 ईयर्स ओल्ड, तो नमन जब 3 ईयर्स ओल्ड था तो उसका वजन कितना था 13 केजी। तो फिर कितना स्वीट्स बांटा गया था, ये नमन का वेट जितना है उसका 2 गुना, तो नमन का वेट कितना है 13 केजी, तो भाई 13 का 2 गुना 13 प्लस 13, 13 प्लस 13, so 13 plus 13 that is equal to 26 kg। तो जब नमन 3 ईयर्स था तो फिर कितना स्वीट्स बांटा गया था 26 केजी। देन 4 ईयर्स ओल्ड, तो जब नमन 4 ईयर्स ओल्ड था तो कितना स्वीट्स बांटा गया था और उसका वजन कितना था, तो यहाँ पे वजन दिया गया नहीं लेकिन कितना स्वीट्स बांटा गया था वो दिया गया 34 केजी। 34 केजी का आधा कितना होता है 17, तो फिर नमन का वजन कितना था 17 केजी। क्योंकि नमन का वेट जितना है तो उसका 2 गुना स्वीट्स बांटा जाता है। यहाँ पे स्वीट्स दिया गया 34 केजी, तो फिर 34 का आधा जो होता है वो क्या है नमन का वेट, तो 34 का आधा कितना है 17, तो 17 केजी। देन 5 ईयर्स ओल्ड 21 केजी, तो जब नमन 5 ईयर्स ओल्ड था तो उसका वजन कितना था 21 केजी, तो फिर कितना स्वीट्स बांटा गया था उसका वजन का 2 गुना, दैट मीन्स 21 प्लस 21, 21 को 21 के साथ ऐड कीजिए, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, देन 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, 42 केजी। तो फिर जब नमन 5 ईयर्स ओल्ड था 42 केजी स्वीट्स बांटा गया था। देन 6 ईयर्स ओल्ड, तो नमन जब 6 ईयर्स ओल्ड था तो कितना स्वीट्स बांटा गया था 46 केजी, तो फिर नमन का कितना वेट होगा वो टाइम में, तो जितना स्वीट्स बांटा गया था उसका आधा नमन का वेट, तो कितना केजी स्वीट्स बांटा गया था 46 केजी, तो 46 का आधा कितना होता है 46 केजी का आधा कितना दैट इज 23। तो फिर जब नमन 6 ओल्ड था तो उसका वजन कितना था 23 केजी, तो वही लिखिए। देन 7 ईयर्स ओल्ड, तो जब नमन 7 ईयर्स था 7 साल का था तो फिर कितना स्वीट्स बांटा गया था 54 केजी, तो फिर जब नमन का 7 ईयर्स ओल्ड था तो उसका वजन कितना था, स्वीट्स जितना बांटा गया उसका आधा, तो स्वीट्स कितना केजी बांटा गया 54 केजी, तो 54 केजी का आधा कितना है 27, तो फिर 27 केजी। तो फिर जब नमन 7 ईयर्स ओल्ड था तो उसका वजन कितना था 27 केजी। देन 8 ईयर्स ओल्ड, तो जब नमन 8, तो अभी नमन का एज कितना है 8 ईयर्स ओल्ड है, तो फिर कितना केजी मिठाई बांटा जाएगा, तो अभी नमन को 8 साल है तो उसका वजन कितना है 30 केजी, तो फिर कितना केजी स्वीट्स बांटा जाएगा उसका वजन का 2 गुना, सो 30 प्लस 30,
30 प्लस 30, 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60 kg। तो अभी कितना केजी स्वीट्स बांटा जाएगा? 60 kg।